ईमान की अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम दिलकश तुझे आवाज बख्शी है, नात तू जब भी पढ़ता है तो महफिल झूम जाती है। हजरात सामाईन मोहतरम मौसूफ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दीगर अशार आप हजरात की खिदमत में पेश कर रहे थे। उन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की तो मुझे याद आया कि संगे मरमर की न तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकाम मोहब्बत लिख दो। संगे मरमर की न तारीफ किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकाम मोहब्बत लिख दूं। चूमने के लिए झुक जाएगा तेरा ये ताजमहल, टूटे पत्थर पे अगर नाम मोहम्मद लिख दूं। टूटे पत्थर पे अगर नाम मोहम्मद लिख दो। और एक पैगाम उन्होंने दिया, बेटी बचाओ। मुझे याद आया कि बड़ा दिलकश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। बड़ा दिलकश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। और दुनिया की सारी नेमतें मौजूद हों घर में मगर फिर भी जिस घर में कोई बेटी न हो वो घर अच्छा नहीं लगता। जिस घर में कोई बेटी न हो वो घर अच्छा नहीं लगता। आइए हजरात अब मकसद असली से रुजू करते हैं और बयानो खिताबत का सिलसिला शुरू करते हैं। और इस इलाके की मुमताज दीनी दरसगाह के शेखुल हदीस और हम सब के बड़े और करम फरमा हजरात उलमा के सरों के ताज हजरत मौलाना मुफ्ती अबू दुंदल साहिब दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस मदरसा कासिमुल उलूम तेवड़ा जिला मुजफ्फरनगर हजरत वाला की खिदमत में दरखास्त पेश करते हैं कि हजरत वाला मिंबर नूर पर जलवा अफरोज होकर इस पियासी और तश्नलब कौम को सैराबी अता फरमाए, अपने पुरमग़्ज़ और नासिहाना खिताब से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा।
सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, कुर्राए इज़ाम और मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, चंद बातें आप हजरात के सामने पेश करनी हैं। तकरीर तो बाद में उलमाए किराम तशरीफ़ लाएंगे, वो आपके सामने पेश करेंगे। मुझे चंद बातें समझानी हैं और जगह जगह जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिल रहा है, मैं इस चीज़ को हर जगह बयान कर रहा हूँ। आप हजरात की खिदमत में हाज़िरी हुई है, यहाँ भी वही बातें अर्ज़ करनी हैं। मैं बयान किया करता हूँ कि मदरसों में हमारे छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल सिखाया जाता है। ईमान मुफस्सल क्या है? आवाज़ मत बढ़ाओ भाई, ऐसे रहने दो। ईमान मुफस्सल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि, मेरे साथ साथ कहिए सब, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। ये ईमान मुफस्सल है। इसके माना है, माना भी कही है, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, कहिए जोर से, ईमान लाया मैं अल्लाह पर। ये शुरू के लफ्ज के माना है आमन्तु बिल्लाहि, ईमान लाया मैं अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब ये है कि दिल में ये यकीन हो कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात में, अपनी सिफात में, अपनी इबादत में यकता है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ज़ात में अकेला है, यानी अल्लाह तबारक व तआला एक है। इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला, चलाने वाला दो नहीं है, एक है सिर्फ। सिफात में अकेला होने का क्या मतलब है? सिफात में अकेला होने का मतलब यह है कि रिज़्क़ देने वाला और अल्लाह ताला जिसको चाहे रिज़्क़ न दे, रिज़्क़ देने वाला न देने वाला, जिसको चाहे कम दे, जिसको चाहे ज्यादा दे, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, मुसीबत देने वाला, मुसीबत दूर करने वाला, औलाद देने वाला, जिसको चाहे लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे ना दे। इन तमाम चीजों पर कुदरत सिर्फ अल्लाह को है। किसी जिंदा वली या मुर्दा वली, पीर, किसी के बस में नहीं है किसी की मुसीबत को दूर कर दे, किसी को रिज़्क़ दे दे, किसी को बेटा दे दे, किसी को बेटी दे दे, किसी को औलाद दे दे, किसी की बीमारी को दूर कर दे, शिफा दे दे। किसी के इख्तियार में नहीं है, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है, किसी और के इख्तियार में नहीं।
हर चीज पर, जर्रे जर्रे पर, पत्ते पत्ते पर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह ताला के अलावा किसी और को ऐसी कुदरत हासिल नहीं। यह है आमन्तु बिल्लाह का मतलब। अल्लाह ताला अपनी जात में अकेला, अपनी सिफात में अकेला, इस पर यकीन रखना जरूरी है ईमान लाने के लिए। बहुत से लोग मज़ारों पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर साबिर साहब के मज़ार पर चले गए कलियर शरीफ, या दिल्ली चले गए ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। वहां पर दरख्त हैं, उसमें लंबी लंबी कत्तरें बंधी हुई हैं। आदमी वहां पर जाता है, कागज के पुर्जे पर अपना मकसद लिख कर आता है और फीस दे के आता है कि उस कत्तर में इस कागज के पुर्जे को बांधने की फीस 1 हफ्ते की इतनी है, 15 दिन की इतनी है, 1 महीने की इतनी है। और वो फीस अदा करके उस कत्तर में वो कागज बांध करके अपना मकसद लिखकर चला आता है। जिसका मतलब ये हुआ कि साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे इस मकसद को पूरा करने पर कादिर हैं और वो हमारे इस मकसद को पूरा कर देंगे, हमारी मुसीबत को दूर कर देंगे, हमारा कारोबार अच्छा चल जाएगा, हमें औलाद दे देंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये शिर्क है। साबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह हो या उनसे छोटा बड़ा कोई और मुर्दा वली या जिंदा हो, अपने को नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं, वो हमें क्या नफा नुकसान पहुंचाए। नफा नुकसान पहुंचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। कोई इस कायनात में न किसी को नफा पहुंचा सकता है न नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते वक्त काबा का, मक्का मुकर्रमा में जो हज या उमरा करने के लिए लोग जाते हैं या गए हुए हैं वो जानते हैं कि काबे का तवाफ किया जाता है। तवाफ करते वक्त हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर उसको बोसा दिया जाता है या उसकी तरफ को हाथ करके हाथ को चूमा जाता है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरे अस्वद के सामने उसका बोसा लेने के लिए तवाफ को शुरू करने के लिए खड़े होते हैं और फरमाते हैं कि ए हजरे अस्वद, इन्नी अअलमु अन्नका हजरुन, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ना नफा पहुंचा सकता है किसी को, ना नुकसान पहुंचा सकता है। अगर मैं पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तेरा बोसा लेते हुए ना देखता तो मैं कभी तेरा बोसा ना लेता, इसलिए कि तू नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं है। नफा पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है, नुकसान पहुंचाने वाली जात भी अल्लाह की है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया, ओ लड़के, अगर अव्वलीन और आखिरीन जितने भी दुनिया में इंसान गुजर गए, जितने मौजूद हैं, जितने आइंदा आएंगे, जिन्नात और इंसान, लविज्तमऊ अला अन यनफऊका बिशै लम यनफऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक व लविज्तमऊ अला अन यज़ुर्रुका बिशै लम यज़ुर्रुका इल्ला बिशैइन क़द कतबहुल्लाहु लक औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया, ए लड़के, अगर दुनिया के तमाम इंसान जितने चले गए, जितने मौजूद हैं, जितने आइंदा आएंगे, अगर वो सब के सब जिन्नात भी और इंसान भी अगर इस बात पर जमा हो जाए कि तुझको नफा पहुंचाना चाहे, हरगिज नफा नहीं पहुंचा सकते मगर वही जो अल्लाह ने लिख दिया। और अगर सारी दुनिया के इंसान, जिन्नात भी और इंसान भी जितने गुजर गए और जितने मौजूद हैं और जितने आइंदा आएंगे क़यामत तक, इस बात पर इत्तिफाक कर लें कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर वही कि जो अल्लाह ने तेरी किस्मत में, तेरे मुकद्दर में लिख दिया। दुनिया के तमाम इंसान किसी को नफा नहीं पहुंचा सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह तबारक व तआला की जात है, वो जब तक नहीं चाहेगा तब तक किसी को नफा नुकसान नहीं पहुंच सकता। इस बात का यकीन दिल में रखना जरूरी है, यह है ईमान। उसके बाद मैंने अर्ज किया
कि इबादत में भी वो अकेला है, जात में भी अकेला, सिफात में भी अकेला, इबादत में भी अकेला। यानी ये सर, ये पेशानी और ये नाक किसी और के सामने नहीं रगड़ी जा सकती सिवाय अल्लाह के। मैं कहा करता हूं, इंसान के बदन में सबसे ज्यादा बाइज्जत जो चीज है वो ये हिस्सा है ऊपर का, जिसमें आंख है, नाक है, जबान है, कान है, दिमाग है। ये हिस्सा इंसान के बदन में सबसे ज्यादा बाइज्जत है। ये उसी जात के सामने झुकना चाहिए जो इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जत वाला है, और वो है अल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी और जात के सामने ये हिस्सा नहीं झुकाया जा सकता। ये बाइज्जत है। ये बेइज्जतों के सामने, जिल्लत वालों के सामने जो जलील हैं, एक पत्थर है, एक बुत है, उसके सामने कैसे झुकाया जा सकता है? ये उसी जात के सामने झुक सकता है कि जो इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा इज्जतों का मालिक है, इज्जत वाला है, और वो अल्लाह है। बहरहाल आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। एक बात और अर्ज करनी है, याद आ गई छोटी सी बात। बाद हजरात इस जमाने में दुकान लगाए बैठे हैं तावीज़ात की, गंडों की, और लोगों की, औरतों की लाइन लगी हुई है, और वो वहां से तावीज़ लेकर के आते हैं, गंडा लेकर के आते हैं, और समझते हैं कि इससे हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। याद रखें, अगर हमारे दिल में यह यकीन पैदा हो गया कि तावीज़ हमारे मकसद को पूरा कर देगा तो ये शिर्क है। और अगर दवाई की तरह हमारे दिल में ये यकीन रहा कि करने वाली जात अल्लाह की है, इस तावीज़ के जरिए से भी अल्लाह ही करेगा, अल्लाह चाहेगा तो ये तावीज़ नफा देगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो नफा नहीं देगा, तो उस तावीज़ को इस्तेमाल करना जायज़ है। और अगर तावीज़ के ऊपर यकीन हो गया तो उस तावीज़ को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, वो शिर्क है। तन्हा नफा नुकसान पहुंचाने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। औलाद देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। जिसको चाहे लड़का दे, जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे दोनों दे, और जिसको चाहे बांझ बना दे, औलाद ना पैदा करे। अल्लाह को वाहिद कुदरत, सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला को ये कुदरत हासिल है, किसी और को नहीं। आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फरिश्ते पैदा किए हैं, बेशुमार फरिश्ते। हदीस शरीफ में आता है, 7वें आसमान पर फरिश्तों का एक किबला है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, बिल्कुल काबा शरीफ के बिल्कुल ऊपर। अगर वहां से कोई ढेला छोड़ा जाए तो वो काबे की छत पर आकर गिरेगी, बिल्कुल ऊपर है, 7वें आसमान पर। हदीस शरीफ में है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, अल्लाह की इजाजत से रोजाना 70,000 फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं, और एक मर्तबा जिसका नंबर आ गया क़यामत तक उसका नंबर नहीं आएगा। इतनी बड़ी तादाद है फरिश्तों की जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, आसमान के ऊपर बालिश्त भर भी जगह ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदे में पड़ा हुआ ना हो। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि फरिश्तों की कितनी बड़ी तादाद है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उनमें से 4 फरिश्ते बड़े हैं, अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हैं। एक जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस पर ईमान रखना जरूरी है कि फरिश्तों की जितनी बड़ी भी तादाद हो, जितने भी फरिश्ते अल्लाह ने पैदा किए हों, हमारा सब के ऊपर ईमान है। व कुतुबिही, और मैं ईमान लाया अल्लाह की किताबों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों के ऊपर, नबियों के ऊपर बहुत सारी छोटी बड़ी किताबें नाजिल फरमाई। उनमें से 4 किताबें बड़ी हैं,
छोटी किताबें बहुत सारी हैं, 4 उनमें से बड़ी हैं। कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। जितनी भी किताबें अल्लाह ने नाजिल फरमाई, इस पर ईमान लाना ज़रूरी है कि हम उन तमाम किताबों को बरहक समझते हैं। अल्लाह ताला ने जो किताबें नाजिल फरमाई थी वो सब सच्ची थी, वो चाहे बड़ी किताबें हो या छोटी किताबें हो। व रुसुलिही, और अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबरों पर मैं ईमान लाया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक हदीस शरीफ के मुताबिक तकरीबन 1.25 लाख पैगंबर इस दुनिया में भेजे हैं। वो सारे के सारे पैगंबर सच्चे थे, हमारा सब पर ईमान है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुमिनीन की सिफात बयान करते हुए कुरान करीम में फरमाया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली। मुमिनीन ये कहते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबरों में से किसी में तफरीक नहीं करते कि किसी पर ईमान ले आए और किसी पर ईमान नहीं लाए। नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सारे पैगंबरों पर ईमान लाते हैं। सारे पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर थे। एक तो ये ईमान लाना जरूरी है, इसके साथ साथ एक ईमान ये भी जरूरी है कि उन तमाम पैगंबरों में सबसे आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इरशाद फरमाया, वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों में आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। अभी हमारे शायर साहब एक शेर पढ़ रहे थे, आप हजरात तो उसको नहीं समझ पाए। उसमें एक लफ्ज था कादियानी। कादियानी ये पंजाब में एक कस्बा है, जिला गुरदासपुर में, कादियान। वहां पर एक शख्स पैदा हुआ था 1839 में। उसने खुद लिखा है अपने बारे में कि मेरी पैदाइश सिखों के आखिरी दौर में 1839 या 1840 के आखिर में हुई। उसके बाद उसने महदी होने का दावा किया, कभी ईसा होने का दावा किया, कभी कुछ दावा किया, कभी कुछ दावा किया। इतने अजीब व गरीब दावे किए। एक मर्तबा उसने दावा किया कि मैं तो अल्लाह की बीवी हूं, यही दावा कर दिया। आखिर में 1900 में उसने दावा किया कि मैं पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये उसने दावा किया 1900 में। लेकिन कुरान करीम कहता है वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, सारे नबियों में आखिरी नबी हैं। इसलिए आपके बारे में जहां ये अकीदा रखना जरूरी है कि सारे पैगंबर अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, ये अकीदा रखना भी जरूरी है ईमान के लिए कि आखिरी पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। आपके बाद इस दुनिया में कोई नबी आने वाला नहीं। आपने खुद फरमाया सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अनकरीब मेरे बाद 30 बड़े बड़े झूठे पैदा होंगे। हर एक उनमें से दावा करेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, लेकिन याद रखना है मेरे उम्मतियों, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि नबूवत की मिसाल और सारे नबियों की और मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक महल हो और उस महल में एक ईंट की जगह बाकी हो, सिर्फ बाकी सारा महल मुकम्मल है लेकिन एक ईंट की जगह बाकी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अनल लबीना, मैं हूं वो ईंट।
अब मेरे जरिए से वो नबूवत का महल, एक ईंट की जगह बाकी थी, वो मुकम्मल हो गई। वो ईंट मैं हूं, मुझे गोया उस नबूवत में शामिल करके वो ईंट के जरिए से पूरा महल मुकम्मल कर दिया गया। अब मेरे बाद ईंट की जरूरत ही नहीं है। जब ईंट की जरूरत नहीं तो नबी कैसे आएगा? क्या जरूरत नबी की? इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी ने, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। याद रखें अच्छी तरह से, कुरान करीम की 100 आयतों से और 200 अहादीस शरीफा में, 100 आयतों में कुरान करीम की और 200 अहादीस शरीफा में ये बात बयान की गई है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप आखिरी नबी। इसलिए ये अकीदा रखना भी जरूरी है ईमान लाने के लिए। मैं ये बात क्यों बयान कर रहा हूँ, ये भी जहन में अच्छी तरह बिठाते चलें। मैं ये बात इसलिए बयान कर रहा हूँ, अपने नौजवान दोस्तों से खास तौर पर मैं मुखातब हूँ, अच्छी तरह से सुन लें। आजकल मोबाइल और इंटरनेट का दौर है। मोबाइल के ऊपर आप तरह तरह की चीजें देखते हैं। कभी आपको तौफीक नहीं होती कि आप अपने उलमाए किराम से पूछें, हम किसकी बात सुने, किसकी बात ना सुने, किसकी तकरीर सुने, किसकी तकरीर ना सुने। पता नहीं कौन जुब्बे कुब्बे में, नीचे कुर्ते और पाजामे में और दाढ़ी में ईमान का लुटेरा आ जाए। आपको पता नहीं है कि ये कौन ईमान का लुटेरा है, और वो आपके ईमान को लूट कर ले जाए और वो आपके जहन में, आपके दिलो दिमाग में ऐसी बात बिठा कर चला जाए कि आप उसको सुनकर ईमान ले आए, यकीन कर ले। मेरे भाइयों और मेरे नौजवान साथियों, ये ईमान बहुत कीमती है। दुआ करें और कोशिश करें इस बात की कि ये ईमान मरते दम तक महफूज रहे। ईमान नहीं छोड़ना है, जान चली जाए मगर ईमान ना जाए। बहुत कीमती चीज है ईमान। इतना मामूली चीज है, इतनी सी चीज मामूली सी कि कोई भी हमारे ईमान को लूट कर ले जाएगा। नहीं, अपने ईमान को मजबूती से थाम कर रखिए, उसको पकड़ कर रखिए। ईमान बहुत कीमती चीज है। ईमान के साथ दुनिया से चले गए हमेशा हमेश के लिए जन्नत है, और खुदा न खास्ता दिल में कोई शुबे की बात पैदा हो गई ईमान के बारे में तो हमेशा हमेश के लिए दोज़ख। इसलिए मैं बात अर्ज कर रहा हूं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इसके अलावा और भी चंद बातें जहन में रखें। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारी क़ियामत की निशानी बयान फरमाई हैं। कुछ छोटी छोटी निशानियां हैं, बहुत सारी निशानियां, जैसे गाना बजाना आम हो जाएगा, इसी तरह से मस्जिदों में शोरगुल होने लगेगा, माँ बाप की नाफरमानी होने लगेगी। ये छोटी छोटी निशानियां हैं क़ियामत की। और 10 निशानियां बड़ी बड़ी हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारी निशानी भी बयान फरमाई। मसलन मैं आपको चंद निशानी बताता हूँ। एक निशानी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। मशरिक से निकलकर मगरिब में डूब जाता है सूरज। एक वक्त ऐसा आएगा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि सूरज जब डूब जाएगा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा यहीं से निकल, तो मगरिब से ही जहां छुपा है वहीं से निकलेगा। अब तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। कोई अगर तौबा करना चाहे अपने गुनाहों से, उसकी तौबा कबूल नहीं। कोई ईमान लाना चाहे, उसका ईमान कबूल नहीं। अब तौबा का दरवाजा बंद हो गया। इसी तरह से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जमीन से एक जानवर निकलेगा, एक चौपाया, और उसके एक हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, एक हाथ में उसके मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा। सारी जमीन में घूमेगा, हर शख्स की पेशानी पर उस अंगूठी के जरिए से वो मोहर लगा देगा। ईमान वाला जो होगा उसका चेहरा उसकी वजह से रोशन हो जाएगा उस मोहर से, और बेईमान का चेहरा उस अंगूठी की मोहर की वजह से काला हो जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
क़यामत के करीब बड़ी निशानियों में एक निशानी ये होगी, एक आग निकलेगी अदन से। अरब में एक जगह है, जो अरब ममालिक हैं उनमें एक जगह है अदन, वहां से एक आग निकलेगी। वो आग चलेगी लोगों के पीछे, आगे आगे लोग होंगे और वो लोगों को हकाकर मुल्क शाम के एक मैदान में जमा कर देगी। ये क़यामत की बड़ी निशानी होगी। इसी तरह से तीन दुनिया के अंदर जमीन के ऊपर तीन धंसने के वाकयात पेश आएंगे। लोगों के जमीन में धंसने के वाकयात तीन पेश आएंगे। ये भी क़यामत की बड़ी निशानी होगी। इसी तरह से एक बड़ी निशानी दज्जाल का इस जमीन पर जाहिर होना है। दज्जाल समंदर में किसी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। क़यामत के करीब वो जाहिर होगा, इस दुनिया में आ जाएगा, जमीन पर आ जाएगा और 40 दिन में सारी जमीन पर घूम जाएगा। हदीस शरीफ में है, पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। 40 दिन में वो दज्जाल सारी जमीन पर घूम जाएगा और बड़ा खतरनाक फितना होगा, बहुत खतरनाक फितना होगा दज्जाल का। आपने फरमाया वो बादल की तरफ को इशारा करेगा, बारिश बरस जाएगी। वो बादल की तरफ को जहां बारिश बरस रही होगी इशारा करेगा तो बारिश रुक जाएगी। जमीन की तरफ इशारा करेगा, जमीन अपने खजाने उगल देगी और वो खुदाई का दावा करेगा। लाखों लाख लोग उसकी इत्तिबा कर लेंगे, उसको खुदा मान लेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें बतलाऊं, वो खुदाई का दावा करेगा, मगर हर नबी ने अपने उम्मतियों को दज्जाल के फितने से डराया है। मैं तुम्हें ऐसी बात बतलाता हूं जो किसी ने नहीं बतलाई। आपने सहाबा से फरमाया, अपने उम्मत से फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें ऐसी बात बतलाऊं जो किसी पैगंबर ने अपनी उम्मत को नहीं बतलाई। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह क्या है वो बात? आपने फरमाया वो खुदाई का दावा करेगा, मगर पहचान लेना, इन्ना रब्बकुम लैसा बिअअवर व इन्नहु अअवरु ऐनिल युमना। वो रब होने का दावा करेगा, वो खुदा होने का दावा करेगा, मगर तुम्हारा खुदा काना नहीं है और उसकी दाईं आंख कानी होगी। इसलिए मेरे उम्मतियों, देखकर पहचान लेना, उसकी दाईं आंख कानी होगी और समझ जाना कि खुदा नहीं हो सकता, खुदा काना नहीं है। ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से बात इरशाद फरमाई। और आपने दज्जाल के उस खतरनाक फितने से बचने की भी तालीम दी है। आपने फरमाया हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ा करो, दज्जाल के फितने से महफूज रहोगे, ईमान सलामत रहेगा। दज्जाल के फितने में नहीं पड़ेंगे अगर हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत की जाएगी। इसी तरह से एक और निशानी आपने बयान फरमाई कि आसमानों पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं। वो क़यामत के करीब जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। हदीस शरीफ में है, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल की तरफ को चलेंगे तो दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पिघलना शुरू हो जाएगा। करीब है कि पूरा पिघल जाए, मगर आप जल्दी से आगे बढ़कर उसको कत्ल कर दें। इसी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाजिल होने से पहले हजरत महदी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, पैदा होंगे। हजरत महदी, उनका लक़ब होगा महदी। याद रखें अच्छी तरह, वो पैदा होंगे मदीने मुनव्वरा में। ये सबक है, अच्छी तरह याद कर लें। कहाँ पैदा होंगे? मदीने मुनव्वरा में पैदा होंगे हजरत महदी। मदीने मुनव्वरा से चलकर मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में औलिया अल्लाह उस जमाने के जो मक्के में मौजूद होंगे, वो हजरत महदी को पहचान लेंगे और मकाम इब्राहीम और हजर अस्वद के दरमियान काबे के पास, काबे की दीवार के पास हजरत महदी से जबरदस्ती बैअत कर लेंगे। उनको अपना खलीफा बना लेंगे, अपना इमाम बना लेंगे, अपना सरदार बना लेंगे हजरत महदी को। कहाँ पैदा होंगे? कहो भाई, मदीने में। वहां से चलकर कहाँ आएंगे?
मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे। कहाँ बैत लेंगे लोग जबरदस्ती उनके हाथ पर? मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में, काबे की दीवार के पास। अच्छी तरह याद रखना, भूलना नहीं। उनका नाम होगा वो जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। क्या नाम है? मोहम्मद। उनका नाम मोहम्मद होगा। उनके वालिद का नाम भी वो होगा जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद का नाम है अब्दुल्ला। हजरत फातिमा की औलाद से होंगे। ये चंद चीजें मैंने आपको बतलाई, याद रखना अच्छी तरह से। वो उनका लक़ब होगा महदी, उनका नाम होगा मोहम्मद, उनके वालिद का नाम होगा अब्दुल्ला। हजरत फातिमा की औलाद से होंगे, मदीने में पैदा होंगे, मक्का मुकर्रमा चलकर आएंगे, लोगों से जान बचाएंगे कि मेरे हाथ पर बैत ना करे कोई, मगर जबरदस्ती उस जमाने के औलिया अल्लाह जो मक्के में उस वक्त मौजूद होंगे, वो मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में उनके हाथ पर बैत करेंगे जबरदस्ती। ये अच्छी तरह से याद रखना। अभी हमारे शायर साहब ने जिन्होंने नात पढ़ी है, उन्होंने एक और लफ्ज बोला था, शकीली। ये क्या खतर, ये क्या चीज है? किस चिड़िया का नाम है शकीली? एक शख्स पैदा हुआ है बिहार में, दरभंगा में। बिहार का एक जिला है दरभंगा, वहां पर पैदा हुआ है। मैं इसलिए बतला रहा हूं कि आपने वो लफ्ज सुना है, वरना मुझे अपनी बात को अभी जल्दी से खत्म करना है। लेकिन उन्होंने ये लफ्ज बोला है और मैंने भी हजरत महदी के बारे में आपको बात बतलाई, इसलिए अच्छी तरह से याद रखना। मैं आपको इसीलिए मैंने कहा मैं आपको सबक दे के जा रहा हूं, अच्छी तरह याद रखना। और बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए बात। मैंने शुरू में कही ये बात कि मोबाइल का दौर है, ईमान के बहुत सारे लुटेरे बैठे हैं, कुछ पता नहीं कौन ईमान को लूट कर ले जाए, इसलिए अपने ईमान की हिफाजत रखनी है, इसलिए मैं बात बयान कर रहा हूं। तो शकील एक शख्स का नाम है, वो दरभंगा बिहार का जो जिला है वहां पर पैदा हुआ है। उसका नाम क्या है? शकील। उसके बाप का नाम है हनीफ, और वो बिहार से जाकर के पहले दिल्ली में रहता था, उसके बाद दिल्ली को छोड़ करके महाराष्ट्र के एक शहर औरंगाबाद वहां पर जाकर रहने लगा। और उसने अपने बारे में दावा किया है कि मैं महदी हूं। उसने दावा किया है कि मैं महदी हूं और वो लोगों से बैत लेता है। मैंने आपको चंद चीजें बताई, याद रखना, भूलना नहीं। इस शख्स का नाम है शकील। महदी का नाम होगा क्या? बताओ भाई, क्या नाम होगा? मोहम्मद। इसके बाप का नाम है हनीफ। हजरत महदी के बाप का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। ये पैदा हुआ है बिहार के जिला दरभंगा में। वो कहां पैदा होंगे? मदीने में। ये यहां से चलकर पहले दिल्ली आया, फिर औरंगाबाद गया। वो मदीने से चलकर कहां आएंगे? मक्का मुकर्रमा। ये बैत लेता है औरंगाबाद में, और वो बैत जबरदस्ती लोग, ये तो बैत लेता है, वो जान बचाएंगे, वो जान बचाएंगे। जबरदस्ती लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। कहां बैत करेंगे? काबे की दीवार के पास, मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में। ये सबक याद रखना। अब बताओ कि ये झूठा है या सच्चा है? अरे भाई बताओ, शकील इब्ने हनीफ झूठा है या सच्चा? झूठा है, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने महदी के बारे में वो चीजें बयान फरमाई जो मैंने आप हजरात के सामने जिक्र की। इसलिए अच्छी तरह से याद रखना, भूलना नहीं। कभी कोई बात सामने आए तो याद रखना कि कोई बयान करके गया था और किसने बतलाई थी ये बातें। इसलिए अपने ईमान को बचाना, महफूज रखना, खोना नहीं। उसके बाद दो टुकड़े और रह गए, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। ये भी ईमान मुफस्सल का एक टुकड़ा है कि अच्छी बुरी तकदीर सब अल्लाह की तरफ से है। इंसान चला हुआ जा रहा है, आफियत के साथ, आराम के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच गया, ये अच्छी तकदीर है। ठोकर लग गई, गिर गया, चोट लग गई, ये बुरी तकदीर है। कोई मुसीबत पहुंच गई, बुरी तकदीर है। नेमत मिल गई, अच्छी तकदीर है।
शिफा है, अच्छी तकदीर है, बीमारी आ गई, बुरी तकदीर है, मगर सब है अल्लाह की तरफ से। चाहे अच्छी तकदीर हो या बुरी तकदीर हो, सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, अल्लाह के इख्तियार में है। वल बासी बादल मौत, एक दिन मर जाएंगे सब के सब। किसी की मौत क़यामत से पहले आ जाएगी, और अगर क़यामत से पहले कुछ लोग बाकी रह गए तो क़यामत जब आएगी तो सब के सब मर जाएंगे। उसके बाद दोबारा इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूर फूकेंगे, और मरने के बाद दोबारा सारे इंसान जिंदा होकर उठ जाएंगे, मैदान महशर में जमा होंगे। इस पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। यह है ईमान मुफस्सल का मतलब। अल्लाह तबारक व तआला इन सब बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाएं, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह मरते दम तक हमारा सबका ईमान सलामत रखे, ईमानी ज़िंदगी अता फरमाएं, और अल्लाह ईमानी मौत अता फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।